कि 20 वर्षों में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार ने इस बिहार के लिए बिहार को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है। हम तो एक दिन बोले थे कि 20 घंटा, लेकिन उनको 20 सेकेंड भी बिहार के किसी भी संस्थान पे बिहार के जनता से मत मांगने का अधिकार नहीं है। 20 सेकेंड। एक सभ्य दल का कार्यकर्ता हूं, नीतीश कुमार जी का सिपाही हूं, मैं उनको 9वीं फेल बिल्कुल नहीं कहूंगा। शिक्षा से ज्ञान अर्जित होता है और संस्कार से चरित्र का वर्णन होता है। तो जितना उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है 9वीं तक, तो उसके आधार पे या उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बातों को रख रहे हैं कि हमने एक करके दिखाया। तकलीफ नेता प्रतिपक्ष को और होगा, क्योंकि वो 17 महीना के सरकार में वो भी थे जब जल जीवन हरियाली का फेज 2 आदरणीय नेता ने किया था। बहुत मशक्कत किए। वो तो प्रशांत किशोर जिसका नाम आप ले रहे हैं ना, वो राजनेता नहीं न है, वो राजनीति में किशोर हैं। अभी तो कदम ही रखे हैं, वो सेटर है ना जी। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। पर तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार बताइए, 20 सालों में आपने बिहार को क्या दिया है। जेडीयू के नेता बता भी रहे हैं। हमारे साथ साकेत सिंह है। साकेत जी, आपको पता है कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल में बिहार को क्या दिए? सबसे पहले एक बिहार के इकलौते साकेत सिंह को ही पता नहीं है। पूरे बिहार के 14 करोड़ देवतुल्य जनता को पता है, यानी पूरे बिहार वासियों को पता है कि 20 वर्षों में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार ने इस बिहार के लिए बिहार को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि जिसको डाउट है या जिसको दिख नहीं रहा है, जिसको ये पता नहीं है कि बिहार में 20 वर्षों में क्या हुआ है, वो सबसे पहले अपना स्वास्थ्य चेकअप कराएं, अपना इलाज कराएं और तंदुरुस्त होके तब बिहार के भ्रमण पे निकले। 2 से 3 दिन भ्रमण अगर लगातार किया जाएगा तो हो जाएगा। उसमें बिहार के सुदूर से सुदूर इलाके का विकास से लेके और बिहार में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के माध्यम से हुआ है, वो दिख जाएगा। दिखने की बात कर रहे हैं, पर तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि जो 17 महीने में हमने करके दिखा दिया है, वो नीतीश कुमार न तो सोचे थे और नहीं सोच पाएंगे। हमें 20 महीना दीजिए, बिहार में जो सरकार नहीं कर पाई है वो हम करके दिखाएंगे। देखा जाए 20 महीना वो मांग रहे हैं। हाँ। नैतिकता के आधार पे। हाँ। हम तो एक दिन बोले थे कि 20 घंटा, लेकिन उनको 20 सेकेंड भी बिहार के किसी भी संस्थान पे बिहार के जनता से मत मांगने का अधिकार नहीं है। 20 सेकेंड जो आप पलक झपकाएंगे तो गुजर जाएगा। इसका कारण है क्योंकि जिसको ये पता नहीं है कि 17 महीने का जो क्रेडिट ले रहे हैं वो, उनको ये ज्ञान नहीं है कि बिहार नहीं किसी भी प्रांत में एक पत्ता हिलता है, कोई कार्य होता है किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में, तो उस राज्य का मुखिया, उस प्रांत का मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो जिसको इस चीज का ही ज्ञान नहीं है, वो 20 महीना भाई बिहार की जनता से क्यों मांग रहा है? खैर, वो मांग रहे हैं, उसका एक और कारण हो सकता है। और उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, उनको ये टेक्निकल चीज उनके समझ में इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि मैं एक सभ्य दल का कार्यकर्ता हूं, नीतीश कुमार जी का सिपाही हूं। मैं उनको 9वीं फेल बिल्कुल नहीं कहूंगा। 9वीं फेल नहीं कहिएगा? बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं उनको 9वीं पढ़े लिखे व्यक्ति कहूंगा। हाँ। या 9वीं पास कहूंगा, मैं फेल नहीं कहूंगा। तो जितना वो शिक्षा से ज्ञान अर्जित होता है और संस्कार से चरित्र का वर्णन होता है, तो जितना उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है 9वीं तक, तो उसके आधार पे या उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बातों को रख रहे हैं कि हमने एक करके दिखाया। क्योंकि ये हंसी के पात्र और हास्यपद के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि जो विभाग आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने, ये तो बात सत्य है कि
नीतीश कुमार जी के कृपा पात्र से उनको मौका मिला। वो 17 महीना रहे, 18 महीना रहे, 20 महीना रहे, नेता नीतीश कुमार जी के कृपा पात्र में ही रहे। और जो विभाग माननीय नेता ने उनको दिया था चलाने के लिए, 20 महीने का उसी का हिसाब किताब निकाल दिया जाए तो फिर हम लोगों का दिमाग, मतलब बिहार वासियों का दिमाग आज से 20 वर्ष पहले 90 से लेके 2005 के दशक में चल जाएगा। इतना तो कलाकारी है, खजाना खाली हो गया है। जो अकूत संपत्ति अर्जित किया गया था बिहार के खजाने को लूट के, वो क्या कम पड़ गया है? अब बिहार की देवतुल्य जनता वो 90 से लेके और 2005 का जो दंश झेली है, क्या वो भूल गई है कि आपको तो 20 सेकंड नहीं देगी और आप किस मुंह से मांग रहे हैं? चलिए 20 सेकंड दे या ना दे, बिहार की जनता पर कौन भरोसा कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले पर काफी आरोप लगते हैं। अधिकारी हो, मंत्री हो, तमाम लोगों पर ये आरोप लगते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, नीतीश कुमार का जो मेंटली हालात है वो ठीक नहीं है, अधिकारी चला रहे हैं और मंत्री जो कुछ अगल बगल के लोग हैं वही बिहार चला। देखा जाए, आप एक सुलझे हुए पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि सुलझे हुए इन द सेंस कि आप मैक्सिमम कवर जो है इस बिहार में कोई भी दल हो उसका करने का काम करते हैं। आप अपने आत्मा पे, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि जिसको नेता प्रतिपक्ष अस्वस्थ कह रहे हैं, जिसके बारे में व्यक्तिगत तो टिप्पणी कर रहे हैं, उस आदमी के विजन और उस आदमी के विकास को बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया लोहा मानती है। जब दुनिया का कोई भी देश, खूब गौर से सुनिएगा, दुनिया का कोई भी देश इस वेदर चेंज और क्लाइमेट के बारे में सोचा नहीं था, तब हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन डैश हरियाली, जिसके बारे में दुनिया स्तब्ध रह गई कि भाई ये बिहार ऐसे प्रांत में ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं जो आज से 50 साल या 100 साल बाद क्या होने वाला है उसकी परिकल्पना करके उन्होंने जल जीवन हरियाली फेज 1। और तकलीफ नेता प्रतिपक्ष को और होगा क्योंकि वो 17 महीना के सरकार में वो भी थे जब जल जीवन हरियाली का फेज 2 आदरणीय नेता ने किया था। बहुत मशक्कत किए नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कि ना, क्योंकि उसमें तो वो बन नहीं पा रहा था जो उन लोग का असली चाल और चरित्र है। लेकिन नेता ने पुनः रास्ता बैक टू पवेलियन, चलिए बड़ी मतलब जो गड़बड़ करेंगे नीतीश कुमार के साथ नहीं रह सकते। तो हम नीतीश कुमार गड़बड़ दूर दूर तक नाता नहीं है। जिस व्यक्तित्व का 40 साल से अधिक का राजनीतिक जीवन हो, जिसने खंडहर वाले बिहार को विकसित बिहार बनाने के श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया हो, जिन्होंने बिहार के 14 करोड़ देवतुल्य जनता के हृदय में अपना स्थान बना लिया हो, उसके शरीर पे, उसके स्वास्थ्य पे अगर कोई सवाल उठाता है वो बिहार का हितैषी कभी नहीं हो सकता है। वो अपने क्षणिक फायदे के लिए नेता प्रतिपक्ष ऐसी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं जो हंसी का पात्र है और इसके लिए बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। चलिए, आपने माफ नहीं करने की बात की, मगर एक सवाल, नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर थे, आरसीपी सिंह थे और कई जो नेता हैं जो नीतीश कुमार के साथ काम करते थे, आज वही लोग नीतीश कुमार पर उंगली उठा रहे हैं और बिहार के लोगों को बता रहे हैं कि आपके बेटे का भविष्य कोई अंधकार में डाला है, उसका नाम नीतीश कुमार। बिल्कुल, तो वो लोग बता रहे हैं, जैसे रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, तो जब तक स्वार्थ था वो तो प्रशांत किशोर जिसका नाम आप ले रहे हैं ना, वो राजनेता नहीं ना है, वो राजनीति में किशोर हैं, अभी तो कदम ही रखे हैं, वो सेटर है ना जी। तो स्वार्थ के लिए, स्वार्थ की सिद्धि जब हो गई तो वही वो लोमड़ी वाली बात है कि नहीं अंगूर कट्टे हैं। बिहार की जनता क्या सोचती है महत्वपूर्ण ये नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष कौन किशोर फलाना जी क्या सोच रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि बिहार की देवतुल्य जनता हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में क्या सोचती है। ये बात ये लोग अगर बिहार के सुदूर
गांव देहात टोले कस्बे खासकर हमारी महिला आबादी नारी शक्ति के बीच में जाके बोलने का काम करेंगे ना, तो इन लोग का दूसरों उपाय बिहार की जनता करेगी, क्योंकि इतना प्रेम आदरणीय नीतीश कुमार जी से करती हैं बिहार का लोग। क्योंकि नीतीश कुमार ने वो उन लोगों को जो खंडहर बिहार को एक सुंदर और सुनहरा बिहार बना के बिहार वासियों को समर्पित करने का काम किया है, इसको दिल से कोई नहीं निकाल सकता। यानी आप कह रहे हैं, सुन लीजिए तेजस्वी जी, नीतीश कुमार ने बिहार को क्या दिया? हम ऐसे अनगिनत, जो डिबेट किया जाए तो घंटों नहीं महीनों बोल सकता है हमारा एक एक कार्यकर्ता, नीतीश कुमार का एक एक सिपाही काम पे, लेकिन फिर भी आंख रहते हुए जिसको विकास नहीं दिख रहा है, जिसको काम नहीं दिख रहा है, उसका तो भाई डॉक्टर ही इलाज करेगा ना। चलिए, डॉक्टर इलाज करेगा, तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि सुन लीजिए नीतीश कुमार ने बिहार को क्या दिया है। नीतीश कुमार बिहार के जनता पर भरोसा करते हैं और जनता नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार सड़क, नली, गली, बिजली, स्कूल, मेडिकल सुविधा, तमाम चीज बिहार को, जनता को दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।